हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करने जा रहे हैं और आपको अगर कोड्स की नीड है, 890 सीरीज़ कोड्स की नीड है, तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। हम 890 सीरीज़ EN कोड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि कम्प्लीटली जेनेरिक होते हैं। ठीक है, तो हम जो 100 कोड्स हैं वो ओनली 55 रुपीज़ में प्रोवाइड करा देते हैं। चूँकि ये जेनेरिक कोड्स हैं तो इनका कोई भी ऑनर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे कोड्स जो हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं और इनके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपका एक स्मॉल स्टार्टअप है तो वहाँ पर भी आपको हमारे कोड्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिक सी चीज़ होती है मार्केट के अंदर, अगर आप एक ई-कॉमर्स मार्केट में जाएं, आप एक ऑफलाइन स्टार्टअप कर रहे हैं, कहीं पे भी जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, या मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट किसी सुपरमार्केट वगैरह में सेंड करना चाह रहे हैं, तो आपको बार कोड की नीड रहेगी। समझ रहे हैं? बार कोड के बिना आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे। बार कोड होता क्या है? देखिए, बार कोड बड़ा कॉमन सी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक यूनिक आईडी होती है आपके प्रोडक्ट के लिए। यूनिक आईडी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर एक नंबर है आपका जो आपकी एक यूनिक आईडी है। वैसा एक दूसरा नंबर किसी और का इंडिया में नहीं हो सकता। वैसे ही ये एक यूनिक आईडी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी देते हैं जो कि आइडेंटिटी बनती है उस प्रोडक्ट की। तो इस कोड की नीड कहाँ पर रहती है? देखिए, बेसिकली इस कोड की नीड हर जगह पर रहती है। कोड के ज़रिए मार्केट प्लेस में जो है वो प्रोडक्ट की एंट्री की जाती है। जैसे आपका आधार नंबर पर आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, इसी तरीके से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को जो है एक यूनिक आईडी देते हैं और उस आईडी के ऊपर जो है सारी डिटेल्स जो है वो अप्लाई कराते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जी जो कोड में डिटेल्स हैं वो कैसे हम पब्लिश कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ से अगर आप कोड की डिटेल्स पब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट्स की जो डिटेल हैं वो गूगल मर्चेंट पर भी पब्लिश कर सकते हैं। गूगल की भी आप हेल्प ले सकते हैं, गूगल आपकी हेल्प कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है पब्लिश करने में। गूगल मर्चेंट, गूगल बिजनेस पूरे तरीके से फ्री है। बस आपको आपके पास एक कोई ना कोई जीमेल की आईडी तो होगी, अगर नहीं है तो जीमेल भी फ्री होता है पूरे तरीके से, आपको पता ही होगा। और आप अपने फर्म के नेम से जो है गूगल बिजनेस बना सकते हैं, गूगल मर्चेंट का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल हैं वो कोड के साथ लिंक करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पर भी हमारे कोड्स जो हैं वो 100% एक्सेप्टेबल हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर जो है सिर्फ 890 सीरीज़ के कोड ही एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पर किसी अदर सीरीज़ का EAN कोड यूज़ करते हैं तो फ्लिपकार्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट सिर्फ 890 सीरीज़ के कोड ही एक्सेप्ट करता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये 890 सीरीज़ है क्या। देखिए, 890 सीरीज़ जो है 890 जो है वो कंट्री की आईडी है। ठीक है, कोड्स की भी, बार कोड्स की भी अपनी अपनी कंट्री वाइज आईडी होती हैं। बार कोड्स जो हैं वो कंट्री की आईडी के साथ शुरू होते हैं। तो 890 सीरीज़ का मतलब ये होता है कि भाई ये जो बार कोड है, ये जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है 890 सीरीज़ का, इसका मैन्युफैक्चरर इंडियन है, ये प्रोडक्ट इंडिया का है। इसी तरीके से जैसे USA की हम बात करें, UK की अगर हम बात करें, पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जो कोड की सीरीज़ होती है वो अलग होती है। ठीक है, किसी और नंबर से शुरू होती है। जैसे आई थिंक USA की 301 होती है, कुछ ऐसे ही है, मुझे अभी याद नहीं है। कंट्री वाइज जो है वो अलग अलग आईडी है कोड की, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो इंडिया की जो आईडी है वो है 890 सीरीज जो है वो इंडिया के मार्केट में एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी जा रहे हैं तो आपको 890 सीरीज EN कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 890 सीरीज ही क्यों? क्या आप कोई और सीरीज़ यूज़ नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फ्लिपकार्ट जो है वो सिर्फ 890 सीरीज़ के कोड्स ही एक्सेप्ट करता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं, उनके सिस्टम इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर आप इंडिया के मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं तो उनके सिस्टम जो हैं, अगर स्पेशली आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं इंडिया का मैन्युफैक्चरर हूँ,
तो उनके सिस्टम जो हैं वो सिर्फ 890 सीरीज के कोड ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अदर कंट्री का कोड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब भाई आप अपने आप को बोल रहे हो कि हम इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आप लगा रहे हो यूके के कोड। हम मान के चलते हैं आपके कोड बिल्कुल जेनेरिक हैं, लेकिन आप अगर यूके या यूएस के कोड लगा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, आपको उससे इशू आ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप इंडिया मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आपके कोड जो हैं वो 890 सीरीज के EAN कोड्स होने चाहिए, EAN 13। हमारे जो कोड्स होते हैं दोस्तों ये गूगल पर 100% एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी 100% एक्सेप्टेबल हैं, ईबे पर भी आप हमारे कोड्स को यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे जितने भी मार्केट प्लेस हैं जो सिर्फ GS1 के कोड्स एक्सेप्ट करते हैं, समझ रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ GS1 से टाई अप किया हुआ है, वहाँ पर हमारे कोड्स काम नहीं करते। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसे जितने भी मार्केट प्लेस हैं जो सिर्फ GS1 के कोड्स एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर हमारे कोड्स काम नहीं करते, क्योंकि हम GS1 के कोड्स जो है वो सेल नहीं करते, ठीक है। देखिए यहाँ हम 55 रुपीज़ के 100 कोड्स दे रहे हैं 890 सीरीज़ के, वहीं GS1 100 कोड्स जो है वो अप्रॉक्स 48,000 रुपीज़ के देता है। तो GS1 के ओरिजिनल कोड्स प्रोवाइड कराना GS1 के बाहर इलीगल भी है और पॉसिबल भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक ऑफ़र और है, अगर आप मिनिमम 1000 कोड्स परचेज करते हैं तो आपको बाई 1 गेट 1 ऑफ़र जो है वो मिलता है, यानी कि 1000 कोड्स परचेज करने पे आपको 2000 कोड्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप 1000 के ऊपर जितने भी कोड्स परचेज करेंगे, मान लीजिए आप 5000 कोड्स परचेज करते हैं तो आपको 10,000 कोड्स मिलेंगे। फिलहाल के इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।